हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 25 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं उनका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है हमारा 1955 में, ऑप्शन बी दिया है 1965 में, ऑप्शन सी दिया है 1945 में, ऑप्शन डी दिया है 1975 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। भारत संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था, तो यह 1945 में इसका सदस्य बना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, ताजमहल डॉट डॉट की याद में बनवाया गया था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है नूरजहां, ऑप्शन बी दिया है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी दिया है मुमताज, ऑप्शन डी दिया है जोधा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था, तो यह मुमताज की याद में बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी दिया 1955, ऑप्शन डी दिया है 1935। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। कब इसका संचालन शुरू हुआ था, तो यह 1945 में इसका संचालन शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है चौथे नंबर का, यह है एम एफ हुसैन डॉट डॉट के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए चित्रकला के क्षेत्र में, ऑप्शन बी संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन सी नृत्य के क्षेत्र में, ऑप्शन डी नाटक के क्षेत्र में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला के क्षेत्र में। एम एफ हुसैन किसके क्षेत्र में थे, तो यह चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का है, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए ट्रेम्पोलाइन, ऑप्शन बी दिया है स्कीइंग, ऑप्शन सी दिया है बिलियर्ड, ऑप्शन डी दिया है हॉकी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेम्पोलाइन। ट्रेम्पोलाइन में क्या होता है, स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। ऑप्शन ए सूत्री विभाजन, ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन सी दिया है मोरूला, ऑप्शन डी दिया है परासरण। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्री विभाजन। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसे सूत्री विभाजन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रामचरितमानस का लेखक कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है तुलसीदास, ऑप्शन बी दिया है सूरदास, ऑप्शन सी दिया है शंकराचार्य और ऑप्शन डी दिया है कालिदास। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे, तो तुलसीदास जी रामचरितमानस के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वें नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए अभिकेंद्री त्वरण, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी जड़त्व। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो संवेग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी। ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया है केरल, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिया है पंजाब। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है
चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व, ऑप्शन बी दिया है सामरिक महत्व, ऑप्शन सी दिया है सांस्कृतिक विशिष्टता, ऑप्शन डी दिया है पिछड़ापन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण उसे क्या किया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन को, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को, ऑप्शन डी दिया है नाभिक और प्रोटॉन को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, तो इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, वियना शहर डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे वियना शहर स्थित है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है बोल्गा, ऑप्शन बी दिया है डैन्यूब, ऑप्शन सी दिया है डॉन, ऑप्शन डी दिया है राइन। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी किनारे है, तो वियना शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य महाधिवक्ता, ऑप्शन बी दिया है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी दिया है अंतरिम उपराज्यपाल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है ऐसी स्थिति में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन बी दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी दिया है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ऑप्शन डी दिया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एकल आवृत्ति की ध्वनि डॉट डॉट कहलाती है। ऑप्शन ए नोट, ऑप्शन बी दिया है टोन, ऑप्शन सी वाइट नाइज, ऑप्शन डी दिया है पिंक नाइज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टोन। एक आवृत्ति की ध्वनि को क्या बोला जाता है, तो टोन कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए काटन, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी टिन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिन। टिन क्या है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी दिया है भारत, ऑप्शन सी दिया है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी दिया है मिस्र। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्र। कौन सा एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है, तो मिस्र देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उसे डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए पायसीकरण, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी निलंबन, ऑप्शन डी प्रसरण। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निलंबन। उसे क्या बोला जाता है, तो निलंबन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। ऑप्शन ए रुद्र रूप, ऑप्शन बी पातेश्वर, ऑप्शन सी दिया अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी दिया है महादेव। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है, तो इसे अर्धनारीश्वर रूप बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा यह है कि जम्मू एवं कश्मीर का संविधान
डॉट डॉट से लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1997, ऑप्शन बी दिया 17 नवंबर 1956, ऑप्शन सी दिया है 31 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी दिया है 26 जनवरी 1950। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1957। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा यह है कि दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 262, ऑप्शन बी दिया आर्टिकल 239, ऑप्शन डी दिया आर्टिकल 242, ऑप्शन डी दिया है आर्टिकल 240। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 239। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? ऑप्शन ए किदम्बी श्रीकांत, ऑप्शन बी विनेश फोगाट, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट किससे संबंधित है? तो यह कुश्ती से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक और तौर पर दर्ज करने के लिए में से कौन सी पहली फसल है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी रागी, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गेहूं। 1966 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सी पहली फसल है? तो गेहूं उसमें से क्या है? पहली फसल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्न में से किस उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कर्नाटक उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी गुजरात उच्च न्यायालय कि ऑप्शन डी केरल उच्च न्यायालय। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केरल उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप केंद्र शासित किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो यह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए निम्न हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी शिवालिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी महान हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो यह महान हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, वित्तीय घाटा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बाह्य उपचार, ऑप्शन बी बाह्य ऋण, ऑप्शन सी मुद्रा का मुद्रण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिमेगलई, ऑप्शन बी दिया है शिलप्पदिकारम, ऑप्शन सी दिया है तोल्काप्पियम, ऑप्शन डी दिया है जीवक चिंतामणि। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तोल्काप्पियम। कौन सा है? तोल्काप्पियम। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मरुस्थलीय मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की है? तो यह उड़ीसा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा यह है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? ऑप्शन ए गंधर्व वेद, ऑप्शन बी आयुर्वेद, ऑप्शन सी शिल्प शास्त्र, ऑप्शन डी धनुर्वेद। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र किससे संबंधित है? तो यह वैदिक ग्रंथ धन विज्ञान से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 49 अक्षांश उत्तर डॉट डॉट के मध्य एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन ए जर्मनी और बेल्जियम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ऑप्शन सी जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 डिग्री अक्षांश किसके किसके बीच है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी दिया है एशिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 9 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन बी दिया 8 मिनट 50 सेकंड, ऑप्शन सी दिया 9 मिनट 50 सेकंड कि ऑप्शन डी दिया 8 मिनट 20 सेकंड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा यह है कि राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? ऑप्शन ए राज्य पंजीयक, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी दिया है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, ऑप्शन डी दिया है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है सबरी, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी मूसी, ऑप्शन डी दिया है जोंक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी है? तो सबरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सबरी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी दिया है बल्लभी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। पहली जैन परिषद कहाँ हुई आयोजित हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है वियतनाम, ऑप्शन बी दिया है थाईलैंड, ऑप्शन सी दिया है कंबोडिया, ऑप्शन डी दिया है लाओस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से डॉट डॉट का आदर्श वाक्य था। ऑप्शन ए दिया प्रथम पैरा ओलंपिक खेल, ऑप्शन बी प्रथम एशियाई गेम, ऑप्शन सी दिया प्रथम राजमंडल खेल, ऑप्शन डी दिया प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम एशियाई गेम। प्रथम एशियाई गेम का आदर्श वाक्य क्या था? तो यह था प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है भद्रावती इस्पात कारखाना, ऑप्शन बी दिया है विजयनगर इस्पात खाना, ऑप्शन सी दिया है भिलाई इस्पात खाना कि ऑप्शन डी दिया है सालेम इस्पात कारखाना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिलाई इस्पात खाना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन हमारा है टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। ऑप्शन ए स्कोर बोर्ड, ऑप्शन बी नेट, ऑप्शन सी बॉल, ऑप्शन डी बैट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैट। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण जो पैडल होता है क्या दर्शाता है? तो यह बैट को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के युग्मज में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए गुणसूत्रों का एक सेट, ऑप्शन बी दिया है गुणसूत्रों के 22 जोड़े, ऑप्शन सी दिया है एक भी गुणसूत्र नहीं, ऑप्शन डी दिया है गुणसूत्रों के 3 सेट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, गुणसूत्रों का एक सेट। मनुष्य के युग्मज में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों का एक सेट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 डेसिबल, ऑप्शन बी 0 डेसिबल, ऑप्शन सी 50 डेसिबल, ऑप्शन डी 100 डेसिबल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, 10 डेसिबल। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है, तो यह 10 डेसिबल की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में ... में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। कबड्डी को कब शामिल किया गया। ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट दिया गया 1984, ऑप्शन बी दिया है 2005, ऑप्शन सी दिया 1996 और ऑप्शन डी दिया है 1936। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, 1984। दक्षिण एशियाई खेल संघ में ढाका बांग्लादेश में कब इसे शामिल किया गया था, तो ये 1984 में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है, अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है। ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी गृह राज्य मंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन होता है, तो राज्यपाल। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व राज्यपाल के पास होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी पुलिस और ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यवस्था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वास्थ्य। दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइफाइड। बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, तो टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर ... में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए रविवार 26 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी मंगलवार 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी रविवार 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी शुक्रवार 15 अगस्त 1947। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रविवार 26 अक्टूबर 1947। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौता कब हुआ था, तो यह रविवार 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राजा जयसिंह, ऑप्शन डी दिया है राणा कुंभा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा, तो यह महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। ऐसे ही हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।